हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 साइंस बुक की चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 3 का वीडियो बनाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और ये मैं इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or choking sensation. जब खाना खाते हैं या जल्दी में खाना खाते हैं, बात करते हुए खाना खाते हैं, हंसते हुए खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि हमें हिचकी वगैरह आने शुरू हो जाता है। हमें हिचकी आने लगता है, हम लोग खांसने लगते हैं। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग। ये तब होता है जब फूड पार्टिकल्स जो है वो विंड पाइप्स के थ्रू पास हो जाते हैं। फूड पार्टिकल्स का पास होना होता है फूड पाइप में, लेकिन वो चले जाते हैं विंड पाइप में, तो हम लोग खांसने लगते हैं। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन गला के अंदर एयर और फूड का एक कॉमन पैसेज है। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो फूड जो है वो विंड पाइप में जाने से कैसे बच जाता है। जैसे नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं तो फूड जो है नॉर्मली कहाँ जाता है, ओएसोफेगस में जाता है, फूड पाइप में जाता है। वो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वहाँ तो कॉमन पैसेज है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing a flap like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe। देखिए विंड पाइप में एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, एक ढक्कन की तरह एक ये होता है, वॉल्व होता है जो कि विंड पाइप में फूड को जाने से रोकता है। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। अगर गलती से हम लोग बात करते समय कुछ खाने को खा लेते हैं, बात करते समय या फिर खाना खाते समय हंस देते हैं, तो वो जो फूड पार्टिकल्स होता है वो विंड पाइप में चला जाता है, इसलिए हम लोग को हिचकी वगैरह या खांसी वगैरह आने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी है, यहाँ पे देख लेते हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश, नीम लीफ और बिटर गॉड। एक सॉल्यूशन बनाना है आपको, एक सैंपल बनाना है जिसमें शुगर सॉल्यूशन होना चाहिए, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश, नीम और बिटर गॉड, ये सब होना चाहिए। ब्लाइंड फॉल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। अपने क्लासमेट को या फिर अपने किसी दोस्त को बोल दीजिए, उसको पहले ब्लाइंड फोल्ड कर दीजिए और उसको टंग मतलब उसको चखने के लिए ये सब चीज़ बारी बारी से दीजिए। यूज़ अ क्लीन टूथ पिक and to put the above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6। फिगर 2.6 में जैसा कि दिखाया गया है, आप उसे देखिए यहाँ पे फिगर 2.6 में हाँ दिखाया गया है कि अलग अलग रीजन का अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे हम लोग खाने को चखते हैं तो उस तरीके से हम लोग खाने को टेस्ट करते हैं। देखिए, आस्क द क्लासमेट्स विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सॉवर एंड बिटर सब्सटेंस। अपने क्लासमेट से पूछिए कि कौन सा एरिया आपके टंग का स्वीट है, साल्टी है, सॉवर है, बिटर है। मतलब हर एरिया का अलग अलग पार्ट का अलग अलग ये होता है। मतलब ये इसका पार्ट का साल्टी होता है तो इसका स्वीट होता है, इसका बिटर होता है, हर का अलग अलग टेस्ट होता है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल फिगर 2.6। यहाँ पे 2.6 जो फिगर दिया हुआ है उसमें अपने ऑब्जर्वेशन को लिखिए और लेबल कर दीजिए। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट्स। और दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी इस एक्टिविटी को कीजिए और पता कीजिए कि कौन कौन एरिया में हमारा अलग अलग तरह का टेस्ट बड्स होता है टंग में, तो उसको पता कीजिए। फूड पाइप, ओएसोफेगस। द स्वैलड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ओएसोफेगस। जो निकला हुआ फूड जो होता है जिसे हम लोग खाते हैं वो फूड पाइप में जाता है या फिर ओएसोफेगस में भी जाता है। इसका दो नाम है फ्रेंड्स, इसको हम लोग फूड पाइप भी कह सकते हैं या ओएसोफेगस भी कह सकते हैं। लुक एट फिगर 2.2। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। देखिए फिगर 2.2 में बता रहा है कि फूड पाइप जो है वो फूड पाइप जो है ओएसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टोमक के अंदर जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप में एक मूवमेंट होता है, उसके थ्रू जो है फूड जो है वो फूड पाइप के थ्रू होते हुए स्टोमक में जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। हाँ, दरअसल में ये जो मूवमेंट्स होता है वो फूड को नीचे की तरफ पुश करता है, जो नीचे की तरफ जाते हुए आगे बढ़ते हुए स्टोमक के अंदर जाता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इज़ वोमिटेड आउट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उल्टी आने लगती है
तो उसमें क्या होता है कि फूड जो है वो स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मतलब स्टमक जो है उसको अपने अंदर नहीं लेता है, तो उससे हमें उल्टी आने लगती है और हम फूड को बाहर फेंक देते हैं। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। जब भी आपको उल्टी हुआ है तो आप उसे याद कीजिए और सोचिए कि क्यों आपको वोमिटिंग, क्यों आपको उल्टी आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टोमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्टोमक जो होता है वो एक मोटे बैग की तरह होता है और इसका शेप जो है वो जे शेप्ड होता है, इस तरीके से होता है, जे शेप्ड का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है। इट रिसीव्ड फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ये एक तरफ से फूड पाइप के थ्रू अपने अंदर फूड लेता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ये फूड को बाहर की तरफ फेंक देता है, बाहर की तरफ फेंक देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। देखिए जो पेट के अंदर जो इनर लाइनिंग होता है वो म्यूकस सिक्रेट करता है, जिससे हमारा जो स्टोमक होता है वो एसिड से प्रोटेक्ट होता है। मतलब देखिए जो इनर लाइनिंग होता है स्टोमक का वो क्या क्या सिक्रेट करता है, एक है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस, ये सब तरह की चीज़ें जो है स्टोमक के अंदर जो एक सेल्स होता है वो सिक्रेट करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। म्यूकस जो है वो स्टोमक को लाइनिंग को बचाता है एसिड से। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act। जो एसिड होता है वो जैसे कि हम लोग फूड खाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया भी उसमें चले आते हैं, उस बैक्टीरिया को मार देता है और जो है वो मीडियम को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। फूड की जो मीडियम होता है वो चेंज करते रहता है, हमारा बॉडी में अक्सर मीडियम जो है चेंज होते रहता है, कभी एसिडिक फिर बेसिक, एसिडिक बेसिक होते रहता है। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और डाइजेस्टिव जूस भी उसमें एक्ट करता है। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, जो कि हमारा स्टमक करता है। स्टमक क्या करता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो माउथ के अंदर जो डाइजेस्ट होता है वो होता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। देखिए सबसे लंबा जो इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे जो लंबा इंटेस्टाइन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लेकिन इसका नाम ही सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है। देखिए इसका जो लेंथ होता है वो होता है 7.5 मीटर्स। इट रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम द लीवर्स एंड पेनक्रियास, बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सिक्रेट जूस। ये जो है लीवर और पेनक्रियास के थ्रू एक सेक्रेशंस रिसीव करता है, मतलब लीवर और पेनक्रियास एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सिक्रेट्स जूस। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल होता है उससे भी जूस सिक्रेट होता है, जिसे हम लोग इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। द लीवर इज a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side। जो लीवर होता है वो लाल कलर का होता है और हमारा एब्डोमेन के अपर साइड, राइट साइड में, अपर साइड में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट इनर ग्लैंड। और लार्जेस्ट एक्सटर्नल ग्लैंड की बात करेंगे तो वो होगा आपका स्किन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये एक बाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में जाके जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स के डाइजेशन में बाइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। द पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। द pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and proteins and changes them into simpler forms। जो पेनक्रियास होता है वो सबसे लार्ज क्रीम, मतलब जो ग्लैंड होता है वो लार्ज क्रीम कलर का होता है और ये स्टमक के नीचे होता है। द पेनक्रेटिक जूस एक्ट्स ऑन, और जो पेनक्रेटिक जूस जो पेनक्रियास सिक्रेट करता है वो किस किस पर काम करती है, मतलब किस किस को तोड़ती है सिंपलर सब्सटेंस में, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, प्रोटीन्स को, ये तीनों को ही तोड़ती है पेनक्रेटिक जूस और इसको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है। यहाँ पर एक टेबल है, इसे देख लीजिए। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाई अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाई अ शॉट गन। द बुलेट हैड हेस्टली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन स्टमक। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि स्टमक जो है वो कैसे काम करता है। देखिए वो द वर्किंग ऑफ स्टमक, जो स्टमक का काम होता है वो एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट्स के द्वारा पता चला था। 1822 में एक आदमी था, वो उसका नाम एलेक्सिस सेंट मार्टिन था, जिसको एक गोली लग गई थी।
द बुलेट हैड सीरियसली, हाँ जो बुलेट था वो उसके चेस्ट वॉल को डैमेज कर दिया था, उसके अंदर एक होल बना दिया था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट, वो एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास लाया गया जिसका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपर्ली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। डॉक्टर ने तो पेशेंट को जान बचा ली, लेकिन वो होल को सही से पूरे तरीके से बंद नहीं कर पाया, ठीक नहीं कर पाया। ब्यूमॉन्ट टुक इट एज ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टोमक थ्रू द होल। ब्यूमॉन्ट को एक अच्छा अवसर मिल गया कि वो स्टोमक के अंदर जो हो रहा है एक्टिविटी उसे देख सके। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उसे कुछ वंडरफुल अद्भुत ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। Beaumont found that the stomach was churning food. Its walls secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after digestion of food inside the stomach is completed. Beaumont ने यह ऑब्जर्व किया कि स्टोमक जो है वो फूड को चर्निंग मतलब फूड को तोड़ रहा है, फूड को स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तोड़ रहा है। इसका जो वॉल होता है वो एक तरह का फ्लूइड सिक्रेट करता है जिसे खाने को पचाता है। और उसने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो स्टोमक होता है वो फूड को इंटेस्टाइन की तरफ भेज देता है। फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद फूड अगर पूरी तरीके से पच जाता है तो वो स्टोमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको भेज देता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जो अब पार्टली डाइजेस्टेड फूड है मतलब जो मतलब लगभग वो डाइजेस्ट हो ही चुका है, कुछ उसमें और डाइजेशन होना बाकी है, तो वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है जहां इंटेस्टाइनल जूस जो है डाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। मतलब पूरे तरीके से यहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो खाने का पचना कम्प्लीटली डाइजेस्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। The carbohydrates gets broken down into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol, and proteins into amino acids. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सिंपल शुगर में टूट जाते हैं जैसे ग्लूकोज, और फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड में टूट जाते हैं और ग्लाइसरॉल में टूट जाते हैं। एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, और प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या ऑब्जॉर्प्शन होता है? द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो अब इंटेस्टाइन में पहुंचता है। कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए एब्जॉर्ब किस तरीके से होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर्स लाइक और ग्रोथ, दिस आर कॉल्ड विलाई। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इनर वॉल होती है वो उसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि हज़ारों स्ट्रक्चर होता है जो कि एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट करती है, एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन दिस इंटेस्टाइन? क्या बता सकते हैं कि विलाई का क्या रोल है इंटेस्टाइन में? हाँ, तो इसका रोल है एब्जॉर्प्शन का। द विलाई इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विलाई होती है वो सरफेस एरिया को बढ़ाती है और आसानी से जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब बॉडी में पूरी तरीके से हो जाता है। इच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। सभी विलस में एक नेटवर्क होते हैं, पतले पतले नेटवर्क होते हैं जिनमें ब्लड वेसल्स होता है इसके सरफेस में। द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। विलाई का जो सर्फेस होता है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द blood vessels to different organs of the body where they are used to build the complex substance such as the। देखिए जो विलाई का जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो ब्लड वेसल्स से होते हुए अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है जहां वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्ड करता है, मतलब जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसे बनाता है। जैसे कि देख लीजिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी को प्रोटीन्स की ज़रूरत है तो उसे वो प्रोवाइड करता है। वो जो डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फूड होता है जहाँ जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत है उसे वो प्रोवाइड करता है, उसे वो देता है। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। सेल में ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से वो टूट जाता है और क्या क्या सीक्रेट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करता है, छोड़ता है। एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी भी रिलीज़ करता है जिससे हम लोग बहुत तरीके के काम करते हैं। द फूड दैट रिमेंस अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और वो फूड जो नहीं पचते हैं मतलब अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं या फिर जो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है जहाँ की आखिरी प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद फूड डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो कंप्लीट हो जाता है।
लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये थोड़ा वाइडर चौड़ा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ये लंबाई में 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर की होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। इसका जो फंक्शन होता है वो वाटर और कुछ साल्ट्स को अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अनडाइजेस्टेड फूड में कुछ सॉल्ट्स और वाटर बच जाती है, उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। जो रिमेनिंग वेस्ट होते हैं वो रेक्टम में जाते हैं और वहाँ जाके सेमी सॉलिड फेसेस बनाते हैं। द फीकल मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एजेशन। और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो टाइम टू टाइम वो बॉडी से रिमूव होते जाते हैं और इससे हम लोग इजेशन करते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। देखिए ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उसमें डाइजेशन कैसे होता है। हैव यू ऑब्जर्व कॉज बुफैलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चेविंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या आपने कभी गाय या भैंस या फिर कोई ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उसे ऑब्जर्व किया है कि वो खाना जब खाते हैं मतलब अपने घास जो खाते हैं उसे डायरेक्ट निगलते जाते हैं, उसे वो चबाते नहीं हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। दरअसल में वो जो ग्रास को खाते हैं उसे डायरेक्टली निकल जाते हैं और इसे वो रूमेन में स्टोर करके रखते हैं। हेयर द फूड गेट्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। यहाँ जो फूड होता है वो सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा इसका। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। यहाँ जो फूड होता है वो पूरे तरीके से डाइजेस्टेड नहीं होता है और इसे हम लोग कर्ड कहते हैं। मतलब जिसे वो गाय जो है बाद में मतलब कि अपने बॉडी से निकाल के उसे चबाती है और इसे पुगाल कहते हैं हम लोग। उसे अपने भाषा में हम लोग पुगाल कहते हैं, पुगाल करती है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इट्स इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स च्यूज इट इन। देखिए बाद में वो अपने कर्ड को माउथ में डाल के उसे चबाते हैं और इस प्रोसेस का क्या कहते हैं इंग्लिश में, रूमिनेशन। एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और इस जानवर को हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और जो ग्रास होती है उसमें सेलुलोज होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल इट इज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। और जो है एक इसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है जो कि डाइजेशन के सेलुलोज को पचाने में मदद करती है, जो कि हम लोग में नहीं होती है वो बैक्टीरिया। लेकिन घास खाने वाले जानवरों में ये सब बैक्टीरिया होती हैं जो कि सेलुलोज को पचाने में मदद करती है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। देखिए हम लोग जो हैं वो सेलुलोज को नहीं पचा पाएंगे। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स, इट इज हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द ओएसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। उन तरीके के जो जानवर होते हैं जैसे घोड़ा, खरगोश, इसमें एक लार्ज सैक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सीकम कहते हैं, जो कहाँ पे मौजूद होती है, ओएसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में मौजूद होती है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। यहाँ भी एक तरह का सेलुलोज जो होता है उसे डाइजेस्ट किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया जो मौजूद होती हैं उन्हें वो डाइजेस्ट करती हैं, जो कि ह्यूमन में नहीं होता। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने पढ़ा कि यहाँ पे एनिमल में किस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होती है उसमें कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनमें कैसा डाइजेशन होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो वो कैसे अपने फूड को डाइजेस्ट करती हैं, कैसे ऑब्जर्व करती हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड टेक इनटेक। नीचे आप पढ़ेंगे कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होती है, छोटी छोटी मैक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, वो किस तरीके से अपना खाना को खाती है। Feeding and digestion in amoeba. Amoeba is a macroscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus, and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba एक मैक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखेगी और ये पॉन्ड वाटर में पाई जाती है, तालाब में ये पाई जाती है। एमीबा में सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है जो गोल न्यूक्लियस होता है, और इसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है जो कि बबल शेप्ड होती है। इसके साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है। एमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप्स एंड पोजीशन। एमीबा जो है लगातार अपने शेप और पोजीशन को बदलती रहती है। इट्स पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। देखिए खाने के लिए वो अपना सूडोपोडिया का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर दिया हुआ है ये कि जो है वो सूडोपोडिया है जिससे वो अपना खाना को खाती है, और इस सूडोपोडिया को हम लोग फॉल्स फिट भी कहते हैं। Amoeba feeds on some macroscopic organism. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulfs it. Amoeba जो होती है वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म को खाती है। जब वो फूड को सेंस करती है तो इसका जो pseudopodia होता है वो अपने आप जो है पुश करता है फूड पार्टिकल्स के थ्रू
मतलब फूड पार्टिकल्स की तरफ और इसे इनगल्फ्स कर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल्स। फूड होती है वो फूड वैक्यूल्स में जाकर फंस जाती है। द डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। और जो डाइजेस्टिव जूस होती है वो फूड वैक्यूल में जाकर सिक्रेट होती है। देखिए किस तरीके से वो अपने खाना को डाइजेस्ट करते हैं। जो उनका जो फूड वैक्यूल में जो वो अपने ऑर्गेनिम्स को अपना खाना को जो ले ली थी, तो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है जो कि उस पर एक्ट करता है और उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये छोटे छोटे सब्सटेंस में से तोड़ देता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड। और इस तरीके से जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्व हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशंस। और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होती है वो किस लिए इस्तेमाल करती है? वो अपने ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करती है। मतलब वो बढ़ती है तो इसलिए वो अपने एब्जॉर्ब सब्सटेंस को इस्तेमाल करती है, और कुछ मेंटेनेंस या मल्टीप्लिकेशन अपने आप को डिवाइड करती है तो इसलिए वो अपने जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब सब्सटेंस का इस्तेमाल करती है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और कुछ ऐसा फूड होता है जो अनडाइजेस्टेड, जो पचता नहीं है, तो वो अपने वैक्यूल के थ्रू उसे बाहर की तरफ भेज देती है। देखिए वैक्यूल की तरफ बाहर की तरफ भेज देती है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। तो जो बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो सभी जानवरों में कॉमन है, एक ही तरह से होता है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगली चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि फूड जो एब्जॉर्ब होती है वो इंटेस्टाइन के द्वारा जो एब्जॉर्ब होती है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे जाती है अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में, और बॉडी कैसे उसे उन्हें यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।